माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे आज दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत तो आप लोगों को पूरे त्रिकोणमिति में शुरू से लेकर एंड तक पड़ेगी, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन जो कि केवल त्रिकोणमिति सारणी पर बेस्ड होते हैं तो उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। और त्रिकोणमिति सारणी भी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा आज। दोस्तों इसके पहले एक त्रिकोणमिति का वीडियो मेरा डल चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि वहां से आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानती है कि वैकेंसीज आना शुरू हो गई है और जो एग्जाम बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है उनसे कहूंगा कि बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दे और हमारे चैनल से जुड़कर भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेशन अच्छा लगे ना तो दिल से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आइए दोस्तों तो सीखते हैं हम लोग ट्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने टेबल आप लोगों के सामने बना दिया, लेकिन इसमें अभी वैल्यूज नहीं लिखे है ना, ये अभी ब्लैंक टेबल है। बस आपको याद रखना है कि ये थीटा है और थीटा के मान क्या क्या निकालना है हमें। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें वैल्यूज निकालना है। मैंने यहाँ पर जो त्रिकोणमिति रेशियोज लिख रखे हैं, अनुपात, साइन, कॉस और टेन लिख रखा है ना, तीनों ही लिख सकते हैं, सेक, कॉट और कॉसेक। इनके वैल्यूज जो है मैं इनके तीन के याद रख लीजिए आप, बाकी उनके भी आप निकालना सीख जाएंगे। तो पहले हम लोग ये तीन को ही सीखेंगे और दोस्तों इन्हीं को याद रखने पर आप लोगों को उनके वैल्यूज भी पता हो जाएंगे, तो वो भी बताऊंगा कैसे होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें अभी कुछ भी नहीं पता, ये ब्लैंक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम साइन के वैल्यूज निकालना सीखेंगे। सबसे पहले साइन के वैल्यूज हमें पता हो जाए ना तो पूरी त्रिकोणमिति टेबल आप बना डालोगे, है ना। तो साइन के वैल्यू आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं। साइन के वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, यहां पर आप लिख लीजिए करनी, यहां भी करनी, यहां भी ले लीजिए रूट, यहां भी रूट ले लिया मैंने, यहां भी रूट ले लिया और यहां भी रूट ले लिया। अब रूट तो याद रहेगा ना, सब पे रूट लगा दिया मैंने। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू लेना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेंगे 0/4। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0/4 लेंगे। अब यहां से दोस्तों 0 से शुरुआत हुई है, नीचे तो 4 सब में चलेगा। 0 के बाद क्या आता है तो 1, तो 1/4, फिर 2/4 और फिर 3/4 और ये हो जाएगा लास्ट में 4/4। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां पर जो है ना ये हमारे साइन के मान होंगे, इनको हम अभी हल करेंगे। अब देखिए 0/4 को अगर हल करें तो ये आएगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री पर 0 मान होगा साइन 0 का। क्लियर है। अब यहां से अगर हम हल करें तो यहां पर आएगा 1/2 हो जाएगा, ये करनी 4 का 2 हो जाएगा। यहां से इसको देखिए यहां अंदर काट दीजिए इसको, तो ये बनेगा हमारा 1/√2। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा √3/2 और इसको हल करेंगे तो 4 से 4 जाएगा तो ये आएगा 1। इस तरीके से हमने साइन के वैल्यूज निकालना सीख लिए, है ना। हमने साइन के वैल्यूज निकाल लिए। आई होप आप लोग भी निकाल लोगे, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको यही याद रखना है। तो सब पे करनी लगी हुई है। करनी के अंदर क्या लिया हमने, 0/4 से स्टार्ट किया, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग साइन के मान निकाल चुके हैं। अब दोस्तों हमें निकालना है कॉस के वैल्यूज, कॉस के मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, जो साइन के वैल्यूज है ना उनको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए। तो लास्ट में क्या 1, फिर √3/2, 1/√2 और यहां से 1/2 और ये आ जाएगा 0 डिग्री। तो हमने क्या किया, साइन के वैल्यूज को पीछे साइड से लिख दिए, तो वो कॉस के वैल्यूज बन गए। अब दोस्तों यहां से हमें पता चल गया कि साइन और कॉस दोनों के वैल्यूज पता चल चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर याद रखिए साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू जो है ना सेम होता है, 1/√2, 1/√2, है ना, ये याद रखना है आप लोगों को। अब हमें आना है tan पर, हमें tan के वैल्यूज निकालना है। तो tan का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए जो साइन के मान हैं उनको कॉस के मानों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास tan के वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे यहां पर 0 है साइन का मान और यहां पर कॉस का मान है 1, तो ये क्या होगा 0/1। अब 0/1 क्या होता है, तो 0/1 0 ही होता है, 0 ही होगा भाई। तो यहां पर हमारे tan के वैल्यू क्या आ गया, tan 0 का मान 0 हो गया। अब यहां पर देखिए 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1/√3। अब यहां पर √2 से √2 गया तो यह आएगा 1, यहां पर 2 से 2 जाएगा तो यहां पर आएगा √3। अब यहां पर देखिए 1/0,
लास्ट में क्या टर्म बन गई, साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है 90 डिग्री पर। तो 0 से अगर हम किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे, मैं ही बता देता हूं आपको। ये होता है इन्फिनिटी, या ये होता है अपरिभाषित बोलेंगे इसको, या अनंत कह सकते हैं हम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1090 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हो। अब बाकी के जो वैल्यूज है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, और क्वेश्चन किस तरह से बनता है, भी बहुत सारी चीजें बाकी दोस्तों। हाँ, वीडियो को बीच में ना छोड़े बिल्कुल भी। तो अब हम देखेंगे कि मान लीजिए हमें साइन, कॉस और टेन के वैल्यूज तो पता हो गए। अब हमें यह भी पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। तो हम जानते हैं साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा है, और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज पिछला वीडियो जरूर देख ले। कॉस थीटा 1/sec थीटा, और टेन थीटा तो जानते ही आप 1/cot थीटा। तो ये अपोजिट से हमें पता है कि कौन किसका उल्टा होता है। अब दोस्तों हमें मान लीजिए जरूरत पड़ गई सेक 60 डिग्री की वैल्यू की जरूरत पड़ गई हमें। अब हमने यहां तो सारणी में तो बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो हम cos 60 का वैल्यू देखेंगे। cos 60 किधर गया, cos, ये cos है और ये 60, 1/2। cos 60 का क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, और हम जानते हैं कि cos सेक का उल्टा होता है। तो यहां पर सेक 60 का मान जो है ना वो हो जाएगा 2। 1/2 को पलट देंगे, हम पलट देंगे, अंश और हर चेंज करेंगे। तो cos 60 1/2 है तो सेक 60 2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए आपको निकालना हो cot 60 डिग्री निकालना हो, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का होता है ना। तो tan 60 का वैल्यू देखो, tan 60 का वैल्यू √3 है। क्या है, √3 है। तो √3 है तो इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1/√3। tan 60 का मान अपोजिट है ना, तो √3 का 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हमें निकालना है cosec 90 का वैल्यू, कोई भी ले लो, cosec 90। अब हम जानते हैं cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो sin 90 का वैल्यू देखिए, sin 90 का वैल्यू होता है 1, होता है ना, दिख रहा है यहाँ पर। तो 1 को पलटाओ या कुछ भी करो, 1 का तो 1 ही रहना है ना, तो cosec 90 का भी 1 होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई, और अगर क्लियर है तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर की बात, अब सारणी में जो है ना, सारणी तो बनाना सीख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बिलिंग करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको नोट करिए और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इसके आइए दोस्तों कुछ चीज़ों को समझते हैं हम, और क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो ये तो सारणी होगी आपकी त्रिकोणमिति टेबल। अब यहाँ मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, आप लोग भी जो है उस टेबल के नीचे लिख लीजिएगा नोट करके। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर ये सारणी की बात बता रहा है कि सारणी के अंदर 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो साइन, टैन और सेक थीटा के जो वैल्यूज है वो बढ़ेंगे। जैसे साइन का देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे साइन को यहां देखा हमने, 0 डिग्री पर 0 मान है इसका, 30 डिग्री पर 1/2 हो गया, 45 पर 1/√2 हो गया, 60 पर और अधिक हो गया, और 90 में जाके और अधिक हो गया, है ना। मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो ऐसा टैन में भी होगा और सेक में भी होगा। जबकि कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान कम होता है या घटता है ना। तो ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग। तो यहां पर हम इसको भी प्रैक्टिकली देख लें। कॉस, कॉट और कॉसेक का मान क्या होता है, घटता है या कम होता है। तो यहां पर हम जैसे कॉस का मान देखें तो कॉस का मान यहां पर क्या है, हाईएस्ट 1 है। इसके बाद फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और फिर जाके लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखना है कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में डिग्रीज के मान तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनके वैल्यूज कम हो रहे हैं, है ना। डिग्री बढ़ रहा है या थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूज क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि इनमें क्या हो रहा है, इनमें डिग्री भी बढ़ रहा है और वैल्यूज भी क्या हो रहे हैं, वैल्यूज भी बढ़ रहा है साइन, टैन और सेक में। जबकि कॉस, कॉट और कॉसेक में थीटा का मान बढ़ रहा है पर जो वैल्यूज है वो कम हो रहा है, उल्टा चल रहा है इसमें। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां लिख रखे हैं मैंने, एक क्वेश्चन लिखा है साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री में सबसे बड़ा कौन है। तो यहां तो बेशक बता सकते हो, जिसका डिग्री बड़ा उसका वैल्यू भी बड़ा रहेगा, ये हमने लिखा है पॉइंट में। तो यहां पर सबसे बड़ा मान आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री का। तो आप ये आंसर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, जस्ट cos 43, cos 13
cos 63 cos 83 को बढ़ते क्रम में लिखो। अब दोस्तों बढ़ते क्रम में तो लिखना है, लेकिन किस आधार पर? डिग्री थीटा का मान देखकर नहीं, उनका वैल्यूज देखकर हमको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि कॉस, कॉट और कॉसेक में क्या होता है, थीटा का मान तो बढ़ता है लेकिन वैल्यूज घटता है। जितना बड़ा थीटा का मान होगा उसका वैल्यू उतना कम होगा, है ना। तो यहाँ तो हमें कुछ हटके मान दिए हैं जो सारणी में नहीं है, पर हमें थीटा का मान देखना है। उसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे और थीटा का मान जितना बड़ा होगा उसका मान उतना छोटा होगा, है ना। तो बढ़ते क्रम में जब हमें लिखना है तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे वैल्यूज को लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे कम मान किसका होगा, जिसका थीटा बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। तो cos 83 पहले लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा वैल्यू है ये, डिग्री बड़ा है लेकिन वैल्यू छोटा आएगा। अब इससे अब cos 63, फिर लिख दो आप cos 43 और फिर लास्ट में लिखेंगे हम cos 13 डिग्री। क्लियर दोस्तों। तो ये इसका अवरोही क्रम, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम जम गया, बढ़ता क्रम हो गया अरेंज। ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को बातें याद रखनी है कुछ जो कि एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर पूछी जाती है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिख रखा है मैंने एक, tan थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। tan थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। तो दोस्तों 0 डिग्री लिखा है, 1 लिखा है, इन्फिनिटी लिखा है, √3 लिखा है। तो दोस्तों बेशक हम इन्फिनिटी लगाएंगे ना, यही तो अधिकतम होगा। इन सभी में यही तो अधिकतम है, tan थीटा का मान इन्फिनिटी अधिक होता है तो tan इन्फिनिटी लगा देंगे। अब यहां से हमें मान वैल्यूज रखना है, इसमें वैल्यूज रखेंगे हम लोग। तो यहां पर हो जाएगा ये tan 30 की वैल्यू देखेंगे हम यहां से 1/√3, तो ये बन जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहां से हम लोगों ने मान पुट कर दिया। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा हेडेक नहीं होता, सारणी से मान देखना है और मान पुट करके हल करेंगे हम लोग। तो हमने tan 30 का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1/3, √3 का 3 हो जाएगा तो ये 1/3 1/3 को हल कर लेंगे, 3 का 3, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 2/3। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास √3 × 3/2, तो 2 से 2 कटेगा। अब दोस्तों 3/√3, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कभी भी √3 नीचे आता है तो बहुत कम चांसेस में ये ऑप्शन में होगा। तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण, या फिर आप यहाँ सेम डिजिट है तो यहाँ पर 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ ना भाई, इनका वापस आपस में गुना करेंगे तो यही वही मिलेगा अपॉन √3 से √3 कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा √3 करनी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करनी 3। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना लेते हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अब देख लीजिए वैल्यूज। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2। cos 30 का वैल्यू देख लीजिए, cos 30 तो ये होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू देख लीजिए, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 और sin 30 का वैल्यू देख लीजिए 1/2। ये तो सेम हो गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 0 विल बी योर आंसर। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आई होप, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखेंगे इस तरह से वैल्यूज़ रख के। बुक में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो डाउट अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मिलते हैं इसके बाद और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।